वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वं तेभिरा गही वाजेभिर दुहित दिवह अस्मे रयिम नि धारय। तुम उन प्रसिद्ध धर्मयुद्धों द्वारा प्राप्त हो, हे स्वर्ग पुत्री, हमारे लिए निश्चित रूपेण धन धारण कराओ। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 22वां मंत्र और आखिरी, ये 30वें सूक्त का आखिरी 22वां मंत्र लिया गया है। इसलिए आप अपने आश्रम नायकों को देखें इस चीज के लिए। हमारे आश्रम नायक, हमारे जो भगवान राम, भगवान कृष्ण जो रहे हैं, ये सब कोई भी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे आप हमारे आश्रम नायक की इन्होंने एक गरीब रहे हों, है ना। ये कभी नहीं रहे, ये राजा रहे हमारे, है ना। तो इन्होंने उस तरीके से जीवन जिया। मथुरा वृंदावन में रहने वाले, फिर वहां से निकल के वो अपना एक नई द्वारिका बसाने वाले, ये इन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, आगे बढ़े हैं, धन की और प्राप्ति करें, आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन है उसे पहले दूर करने की आवश्यकता है। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको दरिद्र होना है, गरीब होना है, ऐसा नहीं। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर आप धर्मयुद्धों में, इन जो धर्मयुद्ध होते हैं, जैसे कि ये धर्मयुद्ध है एक, उषा काल में उठना, ब्राह्म मुहूर्त में ईश्वर की उपासना करना, अपने फसलों के लिए, उसके लिए तैयारी करना, उस पर काम करना, इन सब चीजों के द्वारा, इन सब चीजों को ओवरकम करके, इन सिचुएशन से आगे बढ़ के, इन चैलेंजेस से आगे निकल के आप पाएंगे कि आपको फिर फाइनेंशियली भी फायदा होगा। ये वेद का नियम है। देखिए, इसमें कुछ वो नहीं है कि ये वेद मंत्र है, इसमें ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ चीज बता रहे हैं, वेद के नियम है ये सारे। तो जो सफल होते हैं, आप देखिए, इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। जो जीवन में आज की डेट में सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति है, सफल आप किन सेंस में बोलेंगे, आप बोलेंगे कि बहुत धन धान्य से बहुत संपन्न जो लोग हैं, आप देखेंगे उनके जीवन में एक सबसे कॉमन चीज होगी, वो 5 AM क्लब के हिस्सेदार होंगे, उसके सदस्य होंगे। बहुत सारी आप देखेंगे बुक वगैरह चलती है, इसको एक क्लब बोल दिया गया है, 5 AM क्लब। मतलब एक सफल जीवन के लिए, सफल जीवन जीने के लिए 5 AM क्लब के आप मेंबर होने चाहिए। मतलब क्या, आप सुबह 5 बजे उठने वालों में से होने चाहिए। सुबह 3:30, 4, 5 बजे उठ के अपना जीवन रूटीन स्टार्ट करने वाले ये लोग आप पाएंगे। जितने भी जो लोग हैं, हम किन्हीं का भी एग्जाम्पल लें, आप जिसको आपको लगता है कि बहुत सफल इंसान है, उसका जीवन को आप समझिए, उसकी जीवन, दैनिक जीवन कैसा जीता है वो, उसको, उसके बारे में पढ़िए। आपको मालूम चलेगा कि अपना दिन का जो शुरुआत है वो अर्ली मॉर्निंग करते हैं। वो सारे बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, एक्टर्स को ले लो आप, जो भी XYZ, किसी को भी ले लो आप, नेता हैं, जो बड़े प्रसिद्ध नेता लोग होंगे, जो भी होंगे, ये लोग देखें आप, इनके लिए का मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, विथ योगा वगैरह से प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपना सब कुछ कार्य स्टार्ट करेंगे। तो आप पाएंगे ये सब जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट फिक्स है। और हम क्या करते हैं, उस टेम्पलेट को समझ नहीं पाते। वो टेम्पलेट को समझने की जरूरत है। जो टेम्पलेट जो फिक्स है वो वेद के नियमों के हिसाब से फिक्स है, वेद के नियमों के हिसाब से चीजें बनी हुई हैं। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं अपने लाइफ में, इस वेद मंत्र का ही तो फॉलो करना हुआ। अगर कोई इंसान सुबह, वो भले वेद नहीं जान रहा, यहाँ पे पॉइंट यही है, जीवन जीने के लिए आपको बेसिक कॉमन सेंस, या लोगों जो सफल लोग हैं उनके जीवन को भी देख के आप फॉलो कर सकते हैं। इसलिए तो हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण का। आप आज की डेट में लेटेस्ट एग्जाम्पल ले लें, जो आपको लगता है कि बहुत सफल इंसान है, सारे, ऐसा मत देखिए कि किसी एक पर्टिकुलर चीज में सफल हो। आप देखिए कि जो ओवरऑल ऑलराउंडर है, एक सफल इंसान है, उसके जीवन को आप देख के कोशिश करिए कि इसके जीवन में ऐसा क्या, इसने क्या किया है एक्चुअल में। तो आप पाएंगे वो जो उसका जीवन है, उसके जीवन का जो टेम्पलेट है, वो भी बिल्कुल वेद के हिसाब से फिट पाएंगे आप। ये एक्चुअल में सबसे बड़ी बात है। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि आपके जीवन में उषा काल की उपासना, साधना व्यक्ति को समस्त सुख भोगों तथा धन संपत्ति प्राप्त करवाती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान की संपदा के साथ भौतिक संपदा भी भरपूर प्राप्त करता है। तो मतलब जो उषा काल का व्यक्ति है वो ज्ञान की प्राप्ति भी भरपूर करेगा, साथ ही साथ फाइनेंशियली भी उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो चीजें ऑटोमेटिकली आपको फाइनेंशियली रूप से कन्वर्ट भी होंगी उसमें। ये चीजें भी यहाँ पे बताया गया है। इस मंत्र में अलंकारिक रूप से उषा काल को स्वर्ग पुत्री कहा गया है। उषा काल को संबोधित कर
धन धारण कराने के लिए कहा गया है। यह वैदिक अलंकारिक वर्णन शैली है। इसका आशय समझे जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा जो उषा काल की बात होती है, यहाँ पे यही बोला गया है कि स्वर्ग पुत्री से यहाँ जोड़ दिया गया है। और वेद जो है, वेद की जो शैली है वह ऐसी अलंकारिक शैली है, चीजों को कनेक्ट करने की शैली है। अगर हम इस चीज को उषा काल के महत्व के बारे में बहुत बताएं तो हम एक लिमिट तक उसको पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन अगर आप उसको जोड़ दें किससे, स्वर्ग पुत्री, मतलब ऐसे अगर कनेक्ट कर दिया तो इंसान को और अच्छे से याद रहता है। मतलब क्या कि अगर मैं उषा काल का सही तरीके से यूज कर पाऊंगा तो मेरा अपना करंट जीवन, अलौकिक जीवन को भी स्वर्ग की तरह बना पाऊंगा। उसमें धन धान्य भी मेरे पास रहेगा, शारीरिक रूप से भी मैं स्वस्थ रहूंगा। अल्टीमेटली आपको एक सफल जीवन जीने के लिए आप उषा काल के द्वारा इस चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे यही बोला गया आखिरी में कि जो वेद की जो शैली है वो ऐसे ही कनेक्ट करने वाली है। आप देखेंगे जो आप बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखते हैं तो उनके जो कैप्शन होते हैं वो थोड़ी अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। कैप्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि लोगों की उसमें नजर पड़े। वेद की जो शैली है वो भी इस तरीके से कि किस चीज को कितना ज्यादा इंपैक्ट देना है उसको उस तरीके से अलंकारिक तरीके से कई बार बताया जाता है। तो यहाँ पे उषा काल को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, कैसे उसका इंपॉर्टेंस को आगे बढ़ाया जाए, दिखाया जाए, उसके लिए यहाँ पे स्वर्ग पुत्री का जो शब्द है ये अलंकारिक रूप से यहाँ पे वेद में ईश्वर ने ऐड किया है ताकि उसको बता सके। देखिए वेद जो है, यहां पे इस मंत्र के माध्यम से आप देख लें या इस सूक्त के माध्यम से देख लें, इस सूक्त में भी जो बात हुई है 30वां सूक्त यहाँ पे हमारा समाप्त हो रहा है। और यहाँ पे टोटल इसमें 22 मंत्र थे। 22 मंत्रों में आप देखेंगे विभिन्न अलग अलग देवताओं की बात हुई, मतलब दिव्य विषय की बात हुई। इसी सूक्त की अगर हम बात कर लें इसमें तो स्टार्ट होता है हमारा किससे, इंद्र से। इंद्र के बाद अगला जो आता है वो आता है अश्विना, और अश्विना के बाद जो अगली चीज आती है वो आपका आ रहा है यहाँ पे उषा। तो आप देखिए वेद की भी जो बताने की शैली है मंत्रों की, 30वें सूक्त की अगर हम बात कर लें तो स्टार्टिंग कहां से होता है कि आप सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करने वाले बने। आप पहले इंद्र बने, अपने इंद्रियों को वश में करें। इंद्र के लिए मंत्र दिए गए थे काफी यहाँ पे शुरू में। इंद्र के लिए आप देखेंगे शुरू के जितने मंत्र हैं 1 से लेकर 16 मंत्र वह इंद्र की बात कर रहे हैं। मतलब वहां पे 22 में से 16 मंत्र तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को, अपनी इंद्रियों को वश में करने की बात की गई। क्योंकि आप जब तक आप इंद्र नहीं बनेंगे, और वेद मतलब पूरे वेद में अगर आप इंद्र की बात करें तो भरपूर मात्रा में इंद्र की बात की गई है कि बिना इंद्र बने आपका जीवन ही सफल नहीं हो पाएगा। तो 22 में से 16 मंत्रों में आपने इंद्र की बात की है। यहाँ पे ईश्वर ने इंद्र के बारे में बोला है जो दिव्य विषय है। इसके बाद आप अगले में आते हैं आप कि अगर आप इंद्र बनते हैं तो फिर आपका जो युगल होना चाहिए वो अश्विना होना चाहिए। आप विवाह करें और विवाह करने के बाद विवाह करके एक अच्छा जीवन जिए। आप अच्छा जीवन जिए मतलब आपको अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा जीवन जीना है, अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ एक अच्छा युगल बना के आपको एक अच्छा जीवन जीने की बात करनी है। और साथ ही साथ आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ये भी बताया गया कि आप सुबह उठें, अच्छी शुरुआत करें। उसके हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे अगले जो लास्ट के 3 मंत्र हैं वो उषा के मंत्र, उषा जो हमारा दिव्य विषय था उसके बारे में डील किए गए। वेद को इस तरीके से समझने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम क्या है, अभी हमारे पिछले कुछ एक वीडियो में हमारे जो श्रोता है, जो मतलब इस ऑडियंस जो हमारे हैं इस वीडियो के, उन्होंने कमेंट लिखा था इसमें, जिसको हम यहाँ पे अभी मेंशन करेंगे इस चीज को। वो उनका कमेंट ये था कि आप वेद के बारे में तो काफी बात कर रहे हैं, वेद का महिमा मंडल कर रहे हैं, वेद के बारे में बहुत सारा बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका यूज किस तरीके से किया जाए। तो उन्हें क्या लग रहा था, शायद वो नए उन्होंने ज्वाइन किया होगा, उस वीडियो को देखा होगा या चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उनका ये था कि इसको किस तरीके से यूज किया जाए अपने जीवन में। उनका ये क्वेश्चन था, उनको ये डाउट हो रहा था कि आपने ये तो नहीं बताया कि इस मंत्र को कितने बार इसका जाप किया जाए, किस तरीके से हवन किया जाए, इन चीजों के माध्यम से इन सूक्तों को किस तरीके से मल्टीपल टाइम्स इनका रिपीटेशन करना चाहिए, कितनी बार जाप करें, ये उनका क्वेश्चन था। तो